कहा पतिदेव आपका यज्ञ पूरा हो गया है, अब लगता है रामादल के साथ पुनः युद्ध करने जा रहे हैं। क्रोध में आग बबूला। मेघनाथ कहा सुलोचना, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, मेरा यज्ञ विध्वंस हो चुका है। मेरे यज्ञ को रामादल के सैनिकों ने लक्ष्मण और हनुमान के साथ आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। मैं उसी के साथ युद्ध करने जा रहा हूं। सुलोचना के हाथ में जो पूजन की थाली और हाथ में जलपात्र था, लक्ष्मण और हनुमान का जो नाम सुनी सुलोचना हाथ से पूजन की थाली नीचे गिर गई। पूजन की थाली हाथ से नीचे गिरी, जलपात्र नीचे गिरा। दौड़ करके सुलोचना पकड़ लिया अपने पति मेघनाद के चरण को। पतिदेव, मैं समझ गई रात में जो मैंने स्वप्न देखे हूं वह स्वप्न लगता है सच हो जाएगा। आज की लड़ाई में मत जा पतिदेव, छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दे पतिदेव। सुलोचना की बातें सुनकर मेघनाथ सुलोचना के कंधे पर हाथ रख दिया, कहा रे पगली सुलोचना, तुम्हें पता नहीं कि तो किस पुरुष की नारी हो, किस वीर की पत्नी हो, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को जीतने वाला तेरा पति, तीनों लोक पर विजय पाने वाला तेरा पति, सारे देवताओं को पराजित करके बंदी बनाने वाला तेरा पति, उस वीर पुरुष की तुम नारी हो। मैं जानता हूं कि नारी का हृदय बहुत कमजोर होता है, लेकिन सुलोचना ये मत समझना कि तेरा पति कोई कायर है, तेरा पति वीर है। सुलोचना कहती है नहीं पतिदेव, मेरे दिल की धड़कन, मेरे हृदय की आवाज, मेरा मन आहो एक तो और बोरी भोली दूसरे पिया के रे चोर। पतिदेव, जिस नारी के जीवन से पति विलुप्त हो जाते हैं, पति से रिश्ता टूट जाता है, पति से संबंध विच्छेद हो जाते हैं, उस नारी के जीवन में अंधकार हो जाता है, उस नारी का जीवन अधूरा हो जाता है। पतिदेव, क्यों आप सुहागन से अभागन बनाना चाहते हो? ऐसा अन्याय मत करो अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि आप जानते हो ना पतिदेव, नागन बैठी राह में बिरहन पहुंची जाए, नागन डर गई आपसे
अरे बिरहन दस ना जा। एक बिरहन से ज्यादा जहर नागन में नहीं होती है, क्योंकि इशारा है कि नाहर के नख में बसे दंते बसे भुजंग, अहो बिच्छू के पोछी बसे बिरहन के सब अंग। पतिदेव, क्यों मुझे बिरहन बनाना चाहते हो? क्यों अपने से अलग करना चाहते हो हमें? आहो एक तो मैं बारी भोली, आहो दोसर पियवा गैलन रे चोरी। अरे सखिया रे, अरे सखिया रे, अरे तीसरे बिरह से देहिया मातल रे। अरे सखिया रे, तीसरे बिरह से देहिया मातल रे। पियवा कैलन चोरी, बारी भोरी दोसर पियवा कैलन चोरी। और सखिया रे, और सखिया रे, सरे बिरह से देहिया मातल रे। सखिया रे, सरे बिरह से देहिया मातल रे। अदकल डाले भोले लोर कैले मारे, सारी भोल अदकल डाले। फूल लोर कैली बारी रे, फूल लोर कैली बारी, फूल लोर कैली बारी, सारी मोरा अदकल डाले। सारी मोरा अदकल डाले। अरे सखिया रे, अरे सखिया रे, पिया बीनु सरिया के हो न छोड़ाए लाए। अरे सखिया रे, पिया बीनु सरिया के हो न छोड़ाए लाए।
सारी मोर भक्ति हो गईले अंगिया मसकीर गईले सारी मोर भाती गईले अंगिया मसकीर गईले सारी मोर भाती गईले अंगिया मसकी हो गईले सारी मोर भाती गईले अंगिया मसकीर गईले अरे सखिया रे अरे सखिया रे नयना से टपके नवरंग भेजत हेरा अरे सखिया रे नैना टपके नवरंग भेजत हेरा अरे सखिया रे नैना टपके नवरंग भेजत हेरा अरे सखिया रे नयना से टपके नवरंग भेजत हेरा अरे सखिया रे नैना टपके नवरंग भेजत हेरा अरे सखिया रे नैना टपके नवरंग भेजत हेरा। मेघनाद का चरण पकड़ करके सुलोचना विलाप कर रही है। पतिदेव, मैं मना कर रही हूं, आज की लड़ाई में मत जा। जिस लखन का नाम तो ले रहे हो, जिस हनुमान का नाम ले रहे हो, वही हनुमान, वही लखन है जिसको आपने अधमरा करके छोड़ दिया था, और जिसके पीठ पर लाठी लग जाती है वह और सांप विषैला हो जाता है। मत जाओ। देखिए, कहा न कभी कि जब नास मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब काल पहुंचता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट करता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखिए, आज मेघनाद कहा, रे सुलोचना, क्यों पागलों की तरह तू बातें कर रही हो? कहा, नहीं पतिदेव, फरकता है बाया नेत्र आज मेरा बाया आंख फरक रहा है, फरकता है बाया नेत्र आज, अनहोनी होने वाला है। रे कहती है मेरी बाई भुजा, रे कहती है मेरी बाई भुजा, सर्वस्व लूटने वाला। कहती है मेरी बाई भुजा, कहती है मेरी बाई भुजा, कहती है मेरी बाई भुजा, सर्वस्व लूटने वाला है। मत जा पतिदेव, मत जा। मेघनाद कहा, पागल, ये औरत की बातें हमें भी परेशान करके रख दिया है। चल सुलोचना, जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास है मैं वही विश्वास दिलाता हूं। बाह पकड़ लिया सुलोचना का, ले जाकर के आंगन में कहा, अभी अभी तो तुलसी में जल दे करके आ रही हो ना, तो पूजा करके आ रही हो, तो चल मैं उसी तुलसी को तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रख करके जाऊंगा।
पकड़ करके सुलोचना को आंगन में ले गया। तुलसी का जो चौरा था, तुलसी का जो वृक्ष था, उसके निकट जाकर के सुलोचना को बैठा दिया। कहा इसमें जल डाली है ना, अभी भी यहाँ का मिट्टी गीला है, तो तू एक काम कर, इस तुलसी के नीचे तो एक दीपक जला करके बैठ जा सुलोचना, और तुलसी के नीचे दीपक जला करके बैठ जा, और यही तुलसी मेरा प्रमाण बनेगा। क्या प्रमाण बनेगा? कि जब तक मैं युद्ध भूमि में जिंदा रहूंगा तब तक ये दीपक जलता रहेगा, और यह तुलसी का पौधा हरा रहेगा, और जब तक ये जलता हुआ दीपक और तुलसी का पौधा हरा रहेगा, समझ लेना कि मेरा पति जिंदा है। और जिस समय दीपक जलना बंद कर दे और ये तुलसी का पौधा मूर्छित हो जाए, समझ लेना कि तेरा पति मर चुका है। सुलोचना विवश हो गई है। तुलसी के निकट बिठा करके सुलोचना को मेघनाद चल दिया। कुछ दूर जब आगे बढ़ा तो सामने के कमरा से मां निकलती है, जिसका नाम मंदोदरी है। कहा रे बेटा मेघनाद, मैं सारी बातें सुन चुकी हूं बेटा, मैं सारी बातें सुन चुकी हूं। तू कहां जा रहे हो? युद्ध करने। सुलोचना को तुलसी के पास बैठा करके तू जा रहे हो युद्ध करने। रे बेटा, मचिया बैसाल, जय हो जय हो। आरामी है मंदा दरी से रानी, आहे रानी बिलापा करीन है। अब बेटा हो नहीं जाओ हो आजू, आजू के लड़ा इसे लक्ष्मण, लखन बाण भारी भेलई है। बेटा हो आज हो लड़ाई से होगा, लखन बाण भारी बेटा मेघनाथ। ए बेटा, आज की लड़ाई में मत जा बेटा। बेटा हो नहीं है जाओ आज, आज के लड़ाई से लक्ष्मण, लखन बाण भारी भेलई है। बेटा हो नहीं जाओ आज लड़ाई से होगा, लखन बाण भारी भेलई है। जय हो।
रे बेटा, बेटा मेघनाथ, मैं जानती हूं सेत बांध बांधी सेना भेलै रसेर लंका लंका पहुंचाबे कैलैर लंका लंका पहुंचाबे कैलई नहीं बेटा रे तूरा ही शेर गरजी बेटा रे तूरा ही शेर गरजी वीर हनुमान ला शेर लंका लंका गढ़ मल बेटा मेघनाथ, मैं मना कर रही हूं क्योंकि मैंने तुम्हें 9 माह तक कोख में छुपा करके रखी है बेटा। 6 दिनों तक छठियार में तुम्हें शेरी सेव करके सेवा किया है रे बेटा। ए बेटा, 9 बेरे महीना कोखिया रखा लौ शेर छबे छबे छठिहारा कैलौ दुलरुआ छबे छठिहारा कैलियो न रे बेटा रे ताना माँ के रे दूधवा बेटा रे ताना माँ के रे दूधवा दिलियो पिलाई शेर गोदिया गोदिया न सोना करे बेटा रे ताना दिलियो पिलाई गोदिया न सोना रे बेटा रे ताना माँ के रे दूधबा जय हो दिलियो पिलाई शेर गोदिया गोदिया न सोना करे बेटा रे ताना माँ के रे दूधबा दिलियो पिलाई शेर गोदिया गोदिया न सोना करे गोदिया सोना करे रे गोदिया न सोना करे
माँ मंदोदरी जार बेजार आंसू बहा करके अपने बेटे के रास्ता को रोक रही है। बेटा मेघनाद मत जा। जय हो जय हो। आज अगर तुम जाओगे बेटा मेरा गोद सुना हो जाएगा। एक बेटा मेरा पहले मारा जा चुका है बेटा, अब दूसरा बेटा तू है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा, तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेघनाथ मां मंदोदरी के आंख में जो आंसू देखा, अपने कंधे पर जो चादर रखा था उस चादर से अपने मां के आंख के आंसू को पोंछ दिया। कहा रे पगली। इसी प्रकार सुलोचना भी मेरा रास्ता रोक रही थी। तो एक काम कर, सुलोचना को भी मैं अपना प्रमाण दे करके आ रहा हूं और तू भी मेरा प्रमाण ले ले। बैठ जा, इस आंगन में बैठकर तू बस इतना ध्यान रखना कि जब तक तेरा बेटा जीवित रहेगा, आंधी भी बहेगी तो तेरा आंचल नहीं उड़ेगा। जिस समय तेरा बेटा मर जाएगा, बिना हवा चले ही तेरा आंचल उड़ने लगेगा। समझ लेना कि मेरा बेटा मर चुका है। हट कर दिया मेघनाथ। मां मंदोदरी को भी बैठा करके प्रमाण दे करके आगे बढ़ा। सोचा मेघनाथ की पत्नी से मुलाकात हो गई, मां से मुलाकात हो गई, अब जरा जाने के समय बाप से भी मिल लेता हूं। मेघनाथ चला अपने पिता के पास। पिता के पास पहुंच करके कहा, पिताजी। पिता के चरण में आशीर्वाद लेकर के, बेटा यज्ञ पूरा हो चुका है? कहा नहीं, यज्ञ विध्वंस हो गया और मेरे यज्ञ को विध्वंस करने वाला रामा दल का बंदर हनुमान अपनी सारी बांद्री सेनाओं के साथ लखन को भी लाया है पिताजी। मैं उसी के साथ युद्ध करने जा रहा हूं। देखिए रावण एक बार भी नहीं रोका। झट रावण अपने हाथ को उठा करके मेघनाद के सर पर रख दिया। कहा, बेटा मेघनाद, जा मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि जा रे बेटा युद्ध में। ललकार दिया मेघनाद। अरे जीत कर तू आएगा, जा बेटा जा। जानते हो क्यों? रे बड़ी लालसा से पाला तुम्हें, हे बड़ी लालसा से पाला तुम्हें, रे मान मेरा तो बढ़ाएगा। बड़ी लालसा से पाला तुझे, मान मेरा तो बढ़ाएगा। बड़ी लालसा से पाला तुझे, मान मेरा तो बढ़ाएगा। बड़ी लालसा से पाला तुम्हें, मान मेरा तो बढ़ाएगा। बड़ी लालसा से पाला तुझे, मान मेरा तो बढ़ाएगा। बड़ी लालसा से पाला तुम्हें, मान मेरा तो बढ़ाएगा। बड़ी लालसा से पाला तुझे, मान मेरा तो बढ़ाएगा। लालसा से पाला तुझे, मान मेरा बड़ी लालसा से पाला तुझे, मान मेरा बढ़ाएगा। बड़ी लालसा से पाला तुम्हें, मान मेरा तू बढ़ाएगा। ललकार दिया मेघनाथ को। ललकार देख करके मेघनाथ चल दिया यहां से। इधर लक्ष्मण और हनुमान दोनों इंतजार में है। सारी बांद्री सेना कहा, मालिक जो करना है जल्दी कीजिए न। कितना इंतजार करेंगे? यह युद्ध नीति के फेरा में पड़ करके अब कितना इंतजार करेंगे आप? हनुमान कहा, लखन एक बात पर सदा ध्यान रखना, मेघनाद मायावी है। चोर का बेटा चोर ही होता है, क्योंकि जिसका बाप ही चोर है उसके बेटे पर क्या भरोसा किया जाए। लक्ष्मण कहा, बात तो बिल्कुल सत्य है,
देखिए, लक्ष्मण सोचा कि एक काम करता हूं, शब्द का बाण चलाता हूं। शब्द का बाण चलाता है। लखन कहा, रे मेघनाथ, किरे चोर का अरे औलाद है, क्यों छुप करके बैठे हो? ऐ चोर का बेटा मेघनाथ, छुप करके मत बैठ और सुन ले, भरोसा तो है नहीं तुम्हारे ऊपर, क्योंकि जिसका वंश ही चोर हो उस पर क्या भरोसा किया जाए। मैंने तुम्हें युद्ध नीति के अनुसार मौका दिया है रे पापी, तो ध्यान रखना। रे जो छुप करके वार करे, जो धोखा से वार करता है, जो छुप करके वार करता है, अरे जो छुप करके वार करे, अरे वीर नहीं वो कायर। जो छुप करके वार करे, जो छुप करके वार करे, वीर नहीं वो कायर। शब्द का जो बाण चलाया लखन, तब तक मैं मेघनाद चला आ रहा था। शब्द आवाज मेघनाद के कान में पहुंच गई, तब तक मैं मेघनाद सामने आ गया। कहा, लखन, किसे तू चोर का बेटा कह करके ललकार रहे हो? छुप के बाण चलाने की बात तू करते हो, तेरे मुख से शोभा नहीं दे रहा है। कि जिसे तुम अपना भगवान मानते हो, जिसे तू अपना राम परमात्मा मानते हो, सर्वगुण आगर मानते हो, वो भी किसी धोखेबाज से कम नहीं है। लखन, ऊंची आवाज में बातें मत कर। चोर का बेटा कह करके तो तुम मुझे ललकार दिए हो, लेकिन तू भी तो एक चोर का भाई है। लक्ष्मण कहा, खबरदार मेघनाथ। कहा, चुप हो जाए। अगर तेरा भाई चोर नहीं, तेरा भाई धोखेबाज नहीं, तो मेरे मौसा का मर्डर कैसे कर दिया? मौसा, मेघनाद कहा, मेरे मौसा को मारने वाला तेरा भाई धोखा से मारा है। छुप करके बाण चला करके मेरे मौसा को मारने वाला तेरा भाई राम है। मेघनाद के मौसा कौन? जिनका नाम था बाली। मंदोदरी और तारा, कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा, विषयांतर में नहीं जाऊंगा, समय कम है। एक ही शरीर के दो भाग हैं, एक मंदोदरी और दूसरी तारा है। एक ही शरीर के दो भाग। कहा, मेघनाथ, मेरे भाई को धोखेबाज कहने वाला, मेरे भाई को चोर कहने वाला प्रमाणित करना होगा। मेघनाद कहा, मेरे मौसा बाली का खून करने वाला तेरा भाई राम है, जिसने बाली को मारने के समय बाली को वरदान थी कि जो भी मेरे सामने दुश्मन आएगा, सामने से युद्ध करेगा, उसका आधा बल उसके शरीर में समाहित हो जाएगा। इसलिए कोई वीर सामने से युद्ध करने नहीं जाता है।
युद्ध करने के लिए किसको भेजा? तो भाई भाई में लड़ाई करवाने का काम तेरा भाई ने किया है, जो कि एक तरफ बाली को खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ सुग्रीव को खड़ा कर दिया था। बाली को मारने के लिए राम को यत्न करना पड़ा था, और बाली को मारने का एक ही नियम था, जो 7 तार को भेद करके जो बाण पार करके जाएगा वही बाण बाली को मार सकता है। और वो भी 7 तार सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा था, क्योंकि वह 7 तार एक सांप के शरीर पर था। जिस तरह से सांप का शरीर टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उसी तरह वह तार थी, जो 7 तार को भेद करके तब जाकर के बाली को मार सकता था। भगवान क्या किया? भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानते थे। जिस सांप के पीठ पर वो 7 तार था, भगवान दोनों भाई को लड़ाई करने के लिए बैठा दिए। दोनों को लड़ाई कर रहे हैं। अब भगवान जब मारना चाहते हैं तो दोनों का रूप एक बराबर है, दोनों का वस्त्र एक बराबर है। भगवान बाण उठाते, समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाली है कि सुग्रीव है। अंत में भगवान क्या किए? एक माला लेकर के बाली के गले में डाल दिया प्रमाण के रूप में। फिर लड़ाई प्रारंभ हुई, और भगवान क्या किए? जिस सांप के पीठ पर तार जन्मा हुआ था, तार का वृक्ष था, भगवान उस सांप के पूंछ पर पैर देकर के अंगूठा से दबा दिया। और जो ही सांप के पूंछ को दबाए भगवान अंगूठा से, सांप सीधा हुआ, और भगवान वही 7 तार के ओट में आकर के बाण चला करके उस बाली का संहार किया। बोलिए बजरंगबली की जय। सारी बात जब मेघनाद लक्ष्मण को बतला दिया, वाक्य युद्ध में जवान से जो बात हुई, वाक्य युद्ध में लखन को पराजित कर दिया। लखन पराजित हो गए। फिर दूसरा युद्ध प्रारंभ हुई, मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कुश्ती कहते हैं। मल्ल युद्ध प्रारंभ हुई। मल्ल युद्ध में भी लक्ष्मण पराजित हो गए। 2 युद्ध हार चुका है लखन। अब धीरे धीरे हनुमान का हृदय कांप रहा है कि 2 युद्ध में तो लखन पराजित हो चुका है। परमात्मा अब क्या होगा? ए प्रभु, दया करो, कृपा करो। आज हनुमान कलंकित हो जाएगा, हनुमान कलंकित हो जाएगा। छाप तिलक सब चीनी तुझसे नैना मिलाएंगे, 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 नैना मिलाएंगे। भक्त बारी कर दी तुझसे नैना मिलाएंगे, भक्त बारी कर दी तुझसे नैना मिलाएंगे, भक्त बारी कर दी तुझसे नैना मिलाएंगे।
गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया बहिया ए प्रभु बहिया पकड़ हर लीनी तुझसे भैया पकड़ भैया पकड़ बलि बलि जाऊं रे बलि 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 जाऊं रे कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया रे कन्हैया अरे कन्हैया 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 रे कन्हैया रे कन्हैया बलि बलि जाऊं और अंग्रेजिया बलि बलि जाऊं जिया बलि बलि जाओ जिया और अंग्रेजिया बलि बलि जाऊं और अंग्रेजिया बलि जाओ जिया और अंग्रेजिया अपने अपने रंग रंगली अब तिलक सब चीनी तुझसे नैना मिलाए के अब तिलक सब अब तिलक सब चीनी तुझसे नैना मिलाए के अब तिलक हनुमान का हृदय कांपने लगा। प्रभु अब क्या होगा? दो युद्ध में हार चुका हूं, अब तीसरे युद्ध की बारी है। प्रभु कुछ उपाय करना प्रभु। आहा, देखिए हनुमान भगवान का जो स्मरण किया, तीसरे युद्ध की प्रारंभ हो गई। मेघनाद झट अपने कंधे से धनुष बाण निकाल कर, तरकस से बाण निकाल करके परतंचा पे चढ़ा दिया। लक्ष्मण, एक बार तो मैं तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन इस बार तुम्हें जीवन दान नहीं मिलेगा लखन। इस बार तुम नहीं बच पाओगे लखन। अरे हे लखन, संभल जाओ
नहीं बच पाओगे। अरे सोनी होगी माँ की गोद। जय हो। अरे सोनी होगी माँ की गोद, अब मृत्यु लोक में जाओ। सोनी होगी माँ की गोदी, अरे अमर लोक में जाओ। मेघनाद अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के खड़ा हो गया। तरकस से बाण खींच करके परतिंचा पे चढ़ा गया। लखान, अब तेरी माँ की गोद सुनी हो जाएगी, अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। लक्ष्मण गंभीर हो गए। कहा बात तो मेघनाद सच कहते हो, क्योंकि एक बार मैं तेरे बाण का धोखा खा चुका था, लेकिन इस बार हम उस धोखा का भी समाधान साथ में लेकर के आया। आगे पीछे नजर दौड़ा करके देखा, हनुमान है ही नहीं। भगवान कहे थे कि हनुमान सदा तुम लखन के साथ रहोगे। उधर हनुमान क्या कर रहा है, क्योंकि दो युद्ध जो लखन हार गए थे ना, हनुमान का भरोसा टूटने लगा था। हनुमान बैठ करके भगवान का अहो कवना कसूर हमसे भइल, कवना कसूर हमसे भइली, हमरा के तेज ले माधो। बन गईला कैसन कठोर। हनुमान भगवान को कह रहा है, प्रभु बन गईला कैसन कठोर, अहो बनी गईला कैसन कठोर, से हम रखते चले माधो। बनी गईला कैसन कठोर, से हम रखते चले माधो। हमरा के तेज ले ए माधो। कवना कसूर हमसे भइले, हमरा के तेज ले माधो। बन गईला कैसन कठोर, बन गईला कैसन कठोर, हमरा के तेज ले माधो। बन गईला कैसन कठोर, हमरा के तेज ले माधो।
हनुमान कहता है प्रभु अगर मेरे पास वह क्षमता होती रहती में बन के कोई लिया रे कोई लिया रहती में बन के कोई लिया बन भी चराती ए माधो रहती में बन के कोई लिया बन बीच राती प्रभु करे ऐठिन शिकार प्रभु करे ऐठिन शिकार प्रभु लिया सुनैती हे नाथो प्रभु करे रसिकारत बोली या सुनाई बोलिए माधो प्रभु करे रसिकारत बोली या सुनाई बोलिए माधो दूसरे शब्द में कह रहा है हनुमान की प्रभु रहती में जल के मछलिया रहती में जल के मछलिया रहती में जल के मछलिया जल भी चराती ए माधो रहती में जल के मछलिया जल भी चराती ए माधो प्रभु करे ऐठिन स्नान प्रभु करे ऐठिन स्नान रलिया पखारती हे माधो प्रभु करे दास दान रलिया पखारती हे माधो प्रभु करे दास दान रलिया पखारती हे माधो
करिन स्नान चरनिया पठारते माधो प्रभु करे स्नान पठारते माधो। भगवान का स्मरण हनुमान किया। देखिए भगवान क्या किए, वहां से अपने दाहिने हाथ को खड़ा करके आशीर्वाद भेज दिया। बोलिए बजरंगबली की जय। अचानक लक्ष्मण को लगा कि मेरे शरीर के अंदर कोई शक्ति समाहित हो गई है। एक ही बार लखन गरज दिया, मेघनाद मेघनाद। लखन जो गर्जना किया, धरती में कंपन आ गई, अंबर हिल गया। हनुमान जो भगवान का आवाहन कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था, हनुमान का शरीर जब हिला, लखन की आवाज पहुंची, हनुमान दौड़ गया। तब तक में तो हनुमान पहुंचता है, बाण की वर्षा प्रारंभ होने लगी। दोनों तरफ से बाण चला रहा है। लक्ष्मण के बाण को मेघनाद काट रहा है और मेघनाद के बाण को लखन काट रहा है। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गई। हिल रही है धरती, गरज रहा है आसमान। सारे देवता अपने अपने विमान पर बैठ करके मेघनाद और लक्ष्मण के युद्ध को देख रहे हैं। बाण चलाते चलाते दोनों की भुजा थक रही है, लेकिन देखिए रिजा को रखे साइया मार सके न को, रखे साइया मार सके न को, मार सके न को। अगर सकता है जब पैरी हो, अगर सकता है जब पैरी हो, अगर सकता है जब पैरी हो, अगर सकता है जब पैरी हो। अचानक देखा कि मेघनाद अपने तरकस में बाण समाप्त हो चुका है, बाह नहीं काम कर रही है। लखन जो देखा पीछे खड़ा हनुमान कहा, मालिक मौका है तेरे हाथ में, यह कृपा भगवान की। क्या देख रहे हो लखन, चला दे अपने दुश्मन के ऊपर बाण और ले ले अपना बदला। लक्ष्मण निकाला अपने तरकस से बाण को और खींच के चढ़ा दिया प्रत्यंचा पे। मेघनाद फिर बाण को रोक दिया। हनुमान पूछा, मालिक क्या हुआ, क्यों रुक गए? कहा, रे हनुमान, इस पापी को इस प्रकार मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा। इसलिए इसको मृत्यु दंड नहीं दूंगा, जिस समय इसे मारने के लिए मैं अपने हाथों में धनुष बाण उठाया, उस समय वह दृश्य मेरे आंखों के सामने आ गया कि यही मेरे सीने में बाण मार करके घायल किया था और मैं छटपटा रहा था, मैं तड़प रहा था और ये ठहाका मार करके हंस रहा था।
तो क्या मैं इसे साधारण मौत दे दूं? अरे जैसा को तैसा मिलता यह जीवन की खेल है, यह जीवन का खेल है। जैसा को तैसा मिलता है यह जीवन की खेल है, यह जीवन का खेल है। तो भोग पड़ता है यह जीवन का खेल है, भोगना पड़ता है यह जीवन का खेल है, भोगना पड़ता है यह जीवन का खेल है। जैसा को तैसा मिलता है यह जीवन का खेल है, जैसा को तैसा मिलता है यह जीवन का खेल है। करनी तो भोगना पड़ता है यह जीवन का खेल। यह भी हंसता था, मैं तड़प रहा था, तो आज ये भी तड़पेगा और मैं हंसूंगा हनुमान, मैं हंसूंगा। फिर से बाण को तरकस से खींचकर उस बाण को तरकस में रखा और दूसरे बाण को हनुमान के सामने निकाल लिया। लखन बाण निकाल करके चला दिया मेघनाद के ऊपर। बाण जाकर के मेघनाद के दोनों बाह को काटते हुए दोनों जंघा को काट करके नीचे गिरा दिया। बोलिए बजरंगबली की। दोनों बाह कटी, दोनों जंघा कटा, गिरा मेघनाद। रामचरितमानस प्रत्यक्ष है। रामचरितमानस कह रही है कि जिस समय मेघनाद के दोनों भुजा कटे, दोनों जंघा कटे, उस समय अपने पिता रावण का नाम नहीं लिया। उस समय मेघनाद क्या कहा कि हे लखन रे समझ गया तू अपना बदला चुकाया है। हनुमान वही खड़ा था। मेघनाद कहा समझ गया लखन, तू अपना बदला चुकाया है। जो पूर्व जन्म में पाप किया, पूर्व में जो मैंने पाप किया है लखन, अरे पूर्व में जो पाप किया आज उससे मुक्ति दिलाया। पूर्व में जो पाप किया तुम उससे मुक्ति दिलाया। हनुमान कहा लखनी क्या कह रहा, पूर्व में पाप किया? कौन सा पूर्व का बदला था आपका इसके साथ? लक्ष्मण कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो हनुमान? पूर्व की बातें तो इसी को याद होगी, इसी से पूछ लो ना कि कौन पिछला कर्ज था, कौन पाप किया था। मेघनाद कहा हनुमान आज ये लखन मनुष्य के रूप में है, पूछो इस लखन से कि ये मनुष्य है या जानवर है, पूछो। हनुमान देखने लगा लखन की तरफ, मलिक आप तो इंसान हैं, आप तो, और ये कह रहा है जानवर। कहा हाँ हनुमान बात तो सत्य है, मैं जानवर हूं। और सुन लो, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुन।
जिस समय देवासुर संग्राम हुई थी और उस समय देवासुर संग्राम के समय सारे देवताओं को पराजित करने वाला यही मेघनाद है। सारे देवताओं को बंदी बना करके रखने वाला यही मेघनाद है। आज भी देखना चाहते हो तो जाकर के देख लो, सरस्वती, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और शनि सब इसके दरबार का दरबारी बने हुए हैं। दरबार के दरबारी बने हैं। ब्रह्मा को नित्य प्रतिदिन जाकर के रावण के दरबार में अपना हाजिरी बनाना पड़ता है, भगवान विष्णु को हाजिरी बनाना पड़ता है। सरस्वती और शनि को दोनों मिलकर के कैद करके अभी भी रखा है। कैद फर्क है, शनि को जो कैद करके रखा था, शनि देव को नटखट देवता माना जाता है, क्रोधी देवता माना जाता है। इसीलिए शनि को उल्टा लटका करके रावण रखा था। इसीलिए इसका प्रमाण है कि जिस समय हनुमान पहुंचे थे लंका जानकी का पता लगाने, तो सबसे पहले मुख्य द्वार पर जो उल्टा लटका करके शनि को रखा था, नजर हनुमान की पड़ गई शनि के ऊपर और शनि देख लिया हनुमान को। तो शनि तो शनि को पहले ही डर था हनुमान से, क्योंकि जीवन में एक बार मौका मिली थी हनुमान को पराजित करने के लिए शनि को, लेकिन शनि स्वयं ही हनुमान से पराजित हो गए थे। तो शनिदेव को मुकाबला हो चुकी थी, शनिदेव को हनुमान के बल का पता चल चुका था। हनुमान को देख करके शनि डर गया, लेकिन सोचा कि जब लंका आया है तो कोई विशेष कार्य अवश्य होगा। तो शनि उस समय हनुमान से पूछा, कहां आए हो? हनुमान सारी बात कह दिया, मैं मां जानकी का पता लगाने आया हूं। मैंने सुना है कि रावण मेरी जानकी के साथ छल करके लंका लाया है। कहा, बात सत्य है। ए हनुमान, ये चमकता हुआ जो महल देख रहे हो, ये सोने का महल है, और सोने का महल अब भी ध्वंस होगी। अगर तुम चाहोगे तो ये सोना जला सकते हो। जाति का तो भले ही बंदर था, लेकिन बड़ा बुद्धिमान थे। कहा, रे शनि, सोना जलता है। सोना जले छे सरकार, तनिक नकमुन्नी जलबे न करे छे, वो तो सौंसे घरे रहे। कहा, सोना जलता नहीं है, और तो हमें मूर्ख बनाते हो कि सोना को जला सकते हो। शनिदेव कहा, अभी तुम जो चाहोगे वो होगा, क्योंकि मैं अभी उल्टी दिशा में हूं। शनि अगर चाहे जिसके ऊपर दया कर दे, वो रोडपति से करोड़पति बन जाएगा, और जिसके ऊपर क्रोधित हो जाए, करोड़पति से उसको रोड पर ला करके खड़ा कर देगा। ऐसे खतरनाक शनिदेव है। हनुमान को कहा, शनि की मैं अभी विपरीत हूं, मैं उल्टा हूं। तुम चाहो तो इस सोना को जला सकते हो। और शनि के ही बातों पर हनुमान ने उस सोने के लंका को जला करके राख कर दिया। तो कह रहा है लक्ष्मण, आज समझा रहा है हनुमान को कि सुन लो, सारे देवताओं को कैद करने वाला ये रावण है, और देवताओं को बंदी बनाने वाला यही मेघनाद है। तीनों लोक पर विजय पाने वाला ये मेघनाद है। जब तीनों लोक पर विजय पा लिया तो ये चला था घूमने के लिए। तो चलते चलते ये कहां पहुंचा? जिस जगह का नाम था नागलोक। पूर्व जन्म की बातें कह रहा है।